Topic is probability distribution. In probability distribution, let us consider an example of tossing of two coins. हमें ये पता है कि दो कॉइन में सैम्पल स्पेस कैसे बनता है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को ये देख लेते हैं कि इसमें ये चीज़ कैसे अप्लाई हो रही है। जैसे आप ये देखेंगे, एक साइड पे एक कॉइन का आपने रिजल्ट लिखा हेड एंड टेल, और दूसरी साइड पे दूसरे कॉइन का रिजल्ट लिखा। जब इनको कंबाइन किया, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, और ये सैम्पल स्पेस बन गया, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 4 आ गया। अब देखो कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है ना, इसका मतलब है हम उसको ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करते हैं, यानी इसका मतलब है कि हम टेबल बनाते हैं। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पता है कि फ्रीक्वेंसी का टेबल जब दिया होता है तो उसमें या डिस्क्रीट नंबर होते हैं या कॉन्टीन्यूस नंबर होते हैं। यानी कॉन्टीन्यूस नंबर का मतलब है क्लासेस के साथ होते हैं, जो क्लास बाउंड्रीज या क्लास इंटरवल दिए होते हैं। अब देखें कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होगी। कैसे, ये अब हम देखते हैं। देखें, इसमें ना हमें एक रैंडम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। एक वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल क्या है? जैसे अगर दो कॉइन टॉस करते हैं तो हमें ये पता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। हम उन ऑप्शंस में से एक रिजल्ट लेते हैं कि जी के विनिंग चांस कब है, गेटिंग हेड। कोई और कहता है जी गेटिंग टेल। यानी इसका मतलब है जो कॉल होगी उसी को हमने वेरिएबल लेना है। अब ये रैंडम वेरिएबल है, इसको हमने कह दिया कि नंबर ऑफ हेड्स, हमने रैंडम वेरिएबल को एक्स कह दिया। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? हमारे पास दो कॉइन टॉस करें तो आएंगे दो टेल। दो टेल को फिर टेल के रिस्पेक्ट से डील नहीं करना, क्योंकि हमें हेड्स चाहिए, तो हम कहेंगे कि जीरो हेड। ये देखो, ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन का मतलब क्या है कि इसमें वन हेड, ये देखो ये वन ये शो करेगा कि हमने वो ऑप्शन लेनी है जिसमें वन हेड हो। अब इसमें वन टेल भी है, लेकिन हम इसे विद रिस्पेक्ट टू हेड डील कर रहे हैं। और जाहिर है कि जब हम टू की बात करेंगे तो ये टू हेड आ गया। अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लें। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ऐसी कितनी ऑप्शन है जिसमें ज़ीरो हेड थे, तो उसमें ये एक ऑप्शन है तो इसको वन लिखा। ऐसे कितनी ऑप्शन है जिसमें वन हेड थे, तो ये दो ऑप्शन है, इसकी फ्रीक्वेंसी टू ले ली। और ऐसे कितनी ऑप्शन है जिसमें दो हेड्स हैं, तो ये आ जाएगा टू। वन वन टाइम रिपीट हो रहा है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी ले लें। देखें, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड की जाए तो वो बनती है 4। तो इसका मतलब है कि आपको पता है फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी पी ऑफ ज़ीरो है तो ये 1/4 है। यानी अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखना चाहूँ ना, तो मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। मैं ज़ीरो की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूँ। ये एक्सप्लेन करेगा कि ज़ीरो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ज़ीरो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। इसी तरह जब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, तो वन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/4। सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, and probability of x is equal to 2, it means two heads, and two heads probability is this. Very important information is, when you take the sum of all these probabilities, its sum must be equal to 1। 1 के इक्वल होना चाहिए। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करें तो हम ये भी कर सकते हैं, टॉसिंग थ्री कॉइन्स ले लें। तो हमें इसके बारे में पता है, थ्री कॉइन्स हैं, तो दो कॉइन्स के रिजल्ट एक तरफ लिख दें और तीसरे कॉइन के रिजल्ट यहाँ लिखे। इनको कंबाइन करें तो ये ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे भी वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स ले लिए। हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स की जो ऑप्शन बन रही है ना, वो क्या बन रही है? ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो हेड, वन हेड, टू हेड और थ्री हेड। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ज़ीरो हेड का मतलब है, ज़ाहिर है ये जो टेल है ना, ये रेफर टू दैट ज़ीरो हेड, बिकॉज ऑल आर टेल। ऑल आर टेल मीन देयर इज नो हेड, नो हेड मीन ज़ीरो हेड, and it is repeating one time. And likewise, one head, because we are looking for head, and this one shows that it refer to the number of heads. ओके, रेफर टू द नंबर ऑफ हेड्स मीन कि जो ऑप्शन आ रही है उसमें एक हेड कितनी दफ़ा आ रहा है, तो एक हेड की ऑप्शन हमने देखनी है। तो एक हेड हमारे पास देखें कि ये एक हेड आ गया, इधर से ये भी एक हेड है, ये भी एक हेड है, तो इसका मतलब है दे आर
रिपीटिंग 3 टाइम्स, तो 3 टाइम रिपीट होने का मतलब है कि हम इसको लिख देंगे। और 2 हेड्स है तो इसका मतलब है कि ये एक आ गया, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, ये आ गया। इसी तरह ये 1 टाइम आ जाएगा। आगे इनकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। लाइकवाइज ये अगर हम इसमें ये लेते हैं कि 4 कॉइन्स लेते हैं तो देखिए ये प्रोसेस मौजूद है। आप इसमें जैसे यहाँ पे लिखे ना 2 हेड्स के रिजल्ट इधर लिखे हैं, तो यहाँ पे आप वर्टिकली ना यहाँ पे भी 2 हेड्स के रिजल्ट डाल दें, उनको आपस में सिंप्लीफाई कर दें। अदरवाइज ये एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे अगर हम जाए ना तो देखें हमारे पास बन रहे हैं 4 कॉइन्स। 4 कॉइन्स का मतलब है कि आप चेक करें कि ये रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। जब हमने ये बात की थी कि जब हम बात करते थे 2 कॉइन्स की, तो 2 कॉइन्स का मतलब था कि ये जो चीज़ बन रही है ये बन रही है 2 पावर 2, तो 4 आउटकम्स आ रहे थे। जब हमने बात की 3 कॉइन्स की तो हमने ये रिजल्ट चेक भी किया, तो 8 आंसर्स है। 8 आंसर्स मीन 2 पावर 3, इट इज़ 8। एंड वी इफ वी टॉक अबाउट 4 कॉइन्स, 4 कॉइन्स मीन 2 पावर 4। 2 पावर 4 मीन 16 आउटकम्स आ जाएंगे। सो दीज आर द आउटकम्स। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ राइटिंग द सैम्पल स्पेस ऑफ 4 कॉइन्स। देखें टोटल 8 है ना, हाफ ऑफ कर लें, 8 हेड कर लें। देखें ज़रा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हेड्स हैं। इसी तरीके से 8 टेल कर लें, इसी तरीके से 8 टेल्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब नेक्स्ट रो बनाएं आप। और नेक्स्ट रो में आप ले लें, पहले आपने 8 हेड लिया, 4 हेड कर ले, 4 हेड 4 टेल। देखिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर दोबारा 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, यानी टोटल उसके बराबर लेते हैं। अब यहाँ पे 4 हेड्स की अब 2 हेड कर दें। देखें 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, इस तरह कंप्लीट किया। फिर 1 हेड कर दें, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, ये सारा कंप्लीट किया। अब आप जब इसको देखें कि इस फॉर्म में अगर इकट्ठा करते हैं तो जैसे ये चीज़ है, अब देखें इसके अंदर कितने हैं, 4 हेड्स हैं, तो आगे हमने 4 लिख दिया। इसमें देखो कितने हेड्स हैं, ये 3 हेड्स हैं। ये 3 हेड है तो यहाँ 3 लिख दिया है। इसी तरीके से यहाँ देखें कि यहाँ पे हमारे पास 3 हेड है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें 2 हेड्स है। तो नंबर ऑफ हेड्स को लिखने के बाद यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दें, ये सारा मेंशन हो गया। अब जब आप ये सारा मेंशन कर देंगे तो इसके अंदर ये चीज़ देखी जाएगी कि जैसे कि नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं। 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, अच्छा 1 भी है और 0 भी है। तो हमने ले लिया 0 1 2 3 4 ले लिया। अच्छा, अब 0 का मतलब है कि 0 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, हम इसकी फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि इसको प्रॉपर वे में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको इसके मुताबिक लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने ये ले लिया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। पहले फ्रीक्वेंसीज ले लें तो 0 डेफिनेटली 1 टाइम है जिसमें सारी टेल्स आ जाएंगी। 1 1 देखें कितनी दफ़ा आ रहा है, 1, अच्छा 2, ये 2 हो गए, 3 और 4। तो वन फ्रीक्वेंसी इज़ 4, इट मीन्स 1 हेड इज़ रिपीटिंग 4 टाइम्स। 2 हेड्स की बात देखें, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6, तो ये 6 हो गया। 3 हेड्स की बात करें, 1 2 3 4 और ये 4 आ गया, और इसी तरीके से 4 हेड्स 1 आ गए। यानी अब अगर आप इस सारे को सम अप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 4 5 5 6 11 12 एंड 16, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये आ जाएगी 16 आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटीज नोट करते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब है x इज इक्वल टू एक्स की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 0। So 1 out of 16, it is 4 out of 16, it is 6 out of 16, it is 4 out of 16 and 1 out of 16. When you take the sum of all these probabilities and its sum would be equal to 1, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी लेके भी हम इसको बना सकते हैं। ये जो टेबल बनता है ना, इस टेबल को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आता है जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ना, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो चीज़ बनेगी ये बनेगी हमारे पास, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का टेबल बन रहा है
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर क्वेश्चन जो है ना वो किस तरीके से आते हैं, जैसे ये 4 क्वेश्चन की एग्जांपल मैंने ये ली हुई है। x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x है, और ये 0.2 है, 0.1 है, 0.3 है, a और 0.1 आ गया। यानी इसमें देखें एक नंबर अननोन है, वो कहता है जी फाइंड a फाइंड करना है। तो a फाइंड करने का तरीका जो है ना वो ये बनेगा कि देखें ये सारा टेबल लिखा, a अननोन है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है 1, लेकिन जब आप इन सारे को सम करेंगे 0.2 0.1 0.3 0.6 और ये 0.7, यानी इसका मतलब है कि अगर मैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इसकी लेता हूँ तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x की वैल्यू बन रही है 0.7 प्लस ए। ये देखें ये 0.7 प्लस ए, एंड नॉर्मली सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, सो वी इक्वेट इट विद 1, इसे 1 के इक्वल रखा तो a की वैल्यू आ गई। अब वो कह रहा है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब देखो अगर वो प्रोबेबिलिटी जो है ना वो वाली ग्रेटर और इक्वल टू 2 कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, so when you look at the formula and equality is involved, so in the question examiner is asking for the probability of 2 because 2 is involved, 3 4 and 5। तो इसको और अदर वे राउंड भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखें ऐसे भी हो सकता है, आप देखो 2 3 4 5 में 4 फ्रीक्वेंसीज ऐड हो रही हैं, ये प्रोबेबिलिटीज ऐड हो रही है। मसलन 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1, फिर 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, फिर 4 की प्रोबेबिलिटी ए है, ए की वैल्यू भी हमने 0.3 निकाली है, और फिर ये आ गया 0.1, तो ये बनता है 0.3 0.3 0.6 और 0.8, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब और करके अगर हम इस सिचुएशन को डील करें तो ये देखें ये बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। अगर हम ये देखें ये थी ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज, अदर देन दीज क्या आएगा, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है 0.2। यानी अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ले लें तो उसे 1 में से माइनस कर दें तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0.8। दोनों मेथड पता होने चाहिए और उससे हमें आसानी होती है। ठीक हो गया जी। ले जी ये हमारे पास आ गया जी, ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा ये थी जी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो ये वाले पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं कि अब देखिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन जैसे वो हमें बाज़ औक़ात दे देता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिस्ट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू स्मॉल z इज इक्वल टू 5z/10, z की वैल्यू 1 2 3 4 ले ली है। ठीक है, अगर आप इसको बनाना चाहें ना तो ये देखें कि ये इस तरह होगा, ये z आ गया, z की वैल्यू 1 है 2 है 3 है एंड 4 है। मसलन अब उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू z उसने खुद दे दिया है, तो z की वैल्यू अगर 1 लें तो 5 माइनस 1 बन जाएगा 4/10। देखें अंडरस्टैंड, ये z की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया। अगर 2 ले लेते हैं 5 माइनस 2 इज़ 3/10, और अगर 3 ले लेते हैं 5 माइनस 3 इज़ 2/10, 4 इज इक्वल टू 1/10। और ये इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी इसकी z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1, 4 3 7 8 9 10 10/10 1 प्रोबेबिलिटी बन रही है। अब जैसे यहाँ पे सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है, ये देखें कि ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं, यानी जब 2 3 4 5 6 7 लेंगे तो ये फंक्शन लेना है, और जब 8 9 10 11 12 लेना है तो ये फंक्शन लेना है। अब देखो ये लिखा 2 3 4 5 6 7 7 तक, यहाँ तक जो है ना ये वाली वैल्यूज़ क्या बन रही हैं कि आप w की वैल्यूज़ लेते जाए। मसलन 2 लेंगे तो ये देखें k की जगह 2 की वैल्यू पुट करें 2 माइनस 1 और ये k आ जाएगा। फिर 3 ले लें 3 माइनस 1 2k, इस तरह करते हुए यहाँ तक आएंगे। फिर इसी तरीके से ये वाला 8 लेंगे, जब 8 लेंगे तो 13 माइनस 8 5 आ जाएगा, ये सारा कंप्लीट कर दिया।
जब आपने कंप्लीट किया अब आप इस सारे को प्लस कर दें। तो ये देखें, ये के कितने हैं, 2 1 3 6 10 15 21 26 30 33 35 36, ये 36 आ रही है प्रोबेबिलिटी। देखो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये लिखिए 36, और हमें पता है कि वैसे नॉर्मली सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो के का आंसर तो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो वो अमूमन हमसे ये पूछता होता है जी कि के की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, तो के हम इस अंदाज में फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये वाला भी इसमें क्वेश्चन बनता है। अच्छा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं कि अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x और 15, वैल्यू ऑफ x दी हुई है, यानी x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, प्रोबेबिलिटीज निकल आएंगी। तो सबसे पहला काम तो ये किया ना कि ये सारी हमने प्रोबेबिलिटीज ले ली, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 तक ये उसने मेंशन किया था। अब x की जगह पुट करते गए, x की जगह 1 2 और 15, 3 और 15, कटिंग हो सकती है लेकिन मैंने यहाँ पे कटिंग नहीं की। वो कह रहा है a इज द इवेंट x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 एंड b इज द इवेंट x इज लेस देन 4, फाइंड a ग्रेटर और इक्वल टू 3। अब देखें, जब वो कह रहा है कि ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, तो the first thing is we'll think about which number are greater or equal to 3. So equality involved, so we'll start with 3 4 and 5, maximum number is 5, we'll move towards 5 other than, and the other event b is less than 4, less than 4 are the numbers where 3 2 1, देखिए लेस देन 4 इक्वालिटी नहीं है तो इससे छोटे नंबर ये आ जाएंगे। हमने a फाइंड करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, प्रोबेबिलिटी ऑफ a मीन we need the number probability of x is equal to 3, so we can write it probability of x is equal to 3 and then plus probability of x is equal to 4 and then plus probability of x is equal to 5, यानी हम ये करके लिख सकते हैं। फिर 3 4 5 की है, देखो 3 की प्रोबेबिलिटी ये है, 4 की ये और 5 की है, ये सारी प्रोबेबिलिटीज लिखी, ऐड करके सिंप्लीफाई कर दिया। अब जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पे जाएंगे तो बी में 3 to 1 है, तो लाइक वाइज हम इसमें भी यही लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये 1 2 3 की प्रोबेबिलिटीज हमने लिखी, इनको ऐड अप करके आंसर ले लिया। अच्छा, अगले क्वेश्चन में देखें, वो कह रहे हैं कि सी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेना है। देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि जो कॉमन नंबर है। आप देखें ए में 3 4 5 है और बी में 3 2 1 है, 3 इज कॉमन, तो इसका मतलब है 3 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये इसका कॉमन बन जाना है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि ए गिवन बी निकालना है। ए गिवन बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय दिस। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी 3/15 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5 है, इसको सिंप्लीफाई करके प्रोबेबिलिटी निकाल ली, बी ओवर ए ले लिया, बी ओवर ए का भी इसी तरीके से ये आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया जी, ये ले जी, ये हो गया जी हमारे पास फंक्शंस का भी। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यानी अगर हमने मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है तो उसके बारे में स्टैटिस्टिक्स के क्या फार्मूलाज लगते हैं, तो उसको अब हम देखते हैं। अच्छा, अब देखें कि ये बन जाएगा कि मीन इज मिशन एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, एक्स 1 2 3 4। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, मीन का फार्मूला बड़े तवज्जो से देख लें कि मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू, वी एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी इसका मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जब आपसे पूछेगा मीन फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड होता है मीन, देखें समीशन एक्स, यानी एक्स जो डिस्क्रीट नंबर है एंड मल्टीप्लाई विद द प्रोबेबिलिटी। आपको याद है कि मीन का जो फार्मूला हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, अगर हम उस पे जाते हैं तो देखें कि मीन के फार्मूले में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला था वो था समीशन एफ एक्स, एफ एक्स मल्टीप्लाई होता था डिवाइडेड बाई समीशन एफ एक्स। ठीक है, अब हम ये कर रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है ना
वो देखो वो बेसिकली f से डिवाइड होके प्रोबेबिलिटी बनाती है, यानी ये डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी बनाती है, तो ये तो बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो गया। इसको मल्टीप्लाई बाय x कर दें, x से मल्टीप्लाई और साथ समीशन डाल दें, तो ये बेसिकली मीन बन जाता है। तो देखो ये एक डिस्क्रीट का कॉलम आ गया, एक प्रोबेबिलिटी का कॉलम आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अब ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है, इसका सम लेंगे तो ये 2 आ रहा है, तो ये ही मीन है, बस सीधा सीधा ये मीन आ जाएगा। कोई लंबी चौड़े इसमें काम नहीं है। मीन फाइंड करना बहुत ही आसान है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 2, और 2 में हम डिस्ट्रीब्यूशन भी इसकी बना लेते हैं, क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया है, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन से इसको लेके चलते हैं। और इसमें देखें कि ये वैल्यू आ गई x की, उसने यहाँ पे z लिया हुआ है ना, तो हम ले लेते हैं जी, z ले लेते हैं। ये देखें z की वैल्यू आ गई, z 1 2 3 4 है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, और ये हम 2 का a पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें फिर उसके बाद देखें ये प्रोबेबिलिटी p ऑफ z है, यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है z इज इक्वल टू z। तो ये वैल्यू दी है 5 माइनस z, यानी ये क्या बन जाएगा 4/10, 5 माइनस 2 इज दिस इज 3/10, 5 माइनस 3 इज 2/10, 5 माइनस 4 इज 1/10। ये चीज़ आ गई। अब आप ऐसा करो ना कि यहाँ से वो ले लें, एक और कॉलम बनाएं और उसमें प्रोबेबिलिटी और z को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी z टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू z, इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4/10, 2 3 ज़ा 6/10, 3 2 ज़ा 6/10 एंड इट इज़ 4/10। ऐड अप कर लो 4 एंड 6 10, 16 एंड 20, यानी इसका मतलब है जब आप ऐड कर रहे हैं तो समीशन आ जाएगा, ये x आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी x की बजाय इसको हम ले लेते हैं z लेते हैं, क्योंकि z की फॉर्म है z एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू z। तो इन सारों को ऐड अप किया तो ये बन रहा था 20/10 विच इज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z, यानी कैपिटल z लिखेंगे यहाँ पे जब ई की फॉर्म में लिखेंगे, या आप इसे बोल देंगे मीन, ठीक है, दोनों कंडीशन में ये सेम चीज़ कंसिडर की जाएगी। सही हो गया जी, समझ आती है बात की। क्वेश्चन नंबर 3 में जी x की वैल्यू आ गई 1 2 3 4 एंड 5, ये x की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसके साथ है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x है, और इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.3 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, दिस इज 0.1 एंड a के साथ आ रहा है 0.1। अब हम a की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, नॉर्मली इट इज़ इक्वल टू 1, हम इसको 1 लेके सॉल्व कर देते हैं और फिर ये देखें कि ये जो इन फैक्ट जो बन रहा है कि समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.3 0.5 0.6 0.7, 0.7 प्लस a, तो ए पार्ट में ए फाइंड करना है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1, सो 0.7 प्लस ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करें तो 1 माइनस 0.3, सो इट इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3, ये 0.3 इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ई ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं, यानी सेकंड पार्ट जो है वो ये कह रहा है कि ई ऑफ एक्स इसका फाइंड करें। तो ये देखें कि सेकंड स्टेप में यहाँ पे लिखता हूँ कि ई ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो ई ऑफ एक्स का मतलब आएगा कि समीशन एक्स टाइम इनटू प्रोबेबिलिटी। तो ये देखो ये दोनों चीज़ें हैं, एक कॉलम और बना लें कि यानी x को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें, 0.3 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, 0.3 आ गया। अब a की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड कर ली है, तो हम a की वैल्यू लिख लेते हैं, दिस इज़ 0.3। अब हम इसे 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम 0.3 इज़ 1.2 एंड दिस इज़ दिस वन। और ये जो आएगा नीचे वो मेंशन करेगा कि हमने इस कॉलम को एडअप कर दिया, 0.3 0.4 0.7 1
2.2 एंड 2.2 में कितना आ जाएगा 2.7। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है बस आगे और कोई वर्किंग नहीं होगी, 2.7 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें कि एक स्टेप इसमें और चीज़ आ गई कि वो ये कहता है कि अगर ई ऑफ एक्स स्क्वेयर निकालना पड़ जाए तो वो कैसे निकालते हैं। देखें ई ऑफ एक्स स्क्वेयर एक्सपेक्टेशन का जो प्रोसीजर है ना वो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को देखें कि ये बनता है जी ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक, 2.7 ये वाला बन गया, ठीक। तो यानी अब इसका पैटर्न क्या था, ये x आएगा x इंटू प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे x था। अगर x स्क्वेयर हो ना तो इसमें देखें कि e ऑफ x स्क्वेयर का मतलब बनेगा कि दिस इज समीशन, दिस इज x स्क्वेयर इंटू प्रोबेबिलिटी। ये देखें, जब ई ऑफ एक्स था तो हमने एक्स टाइम प्रोबेबिलिटी किया, जब ई ऑफ एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर टाइम प्रोबेबिलिटी करेंगे। यानी एक्स स्क्वेयर टाइम प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि एक तो हम यहाँ पे एक लाइन लेंगे, हमें दो कॉलम की और ज़रूरत महसूस हो रही है, तो हम वो वाले कॉलम जो है ना वो पूरे करेंगे। अब देखें, पहला जो इसमें बनेगा कि वी नीड एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर का मतलब है 1, 2 स्क्वेयर 4, 3 स्क्वेयर 9, 4 स्क्वेयर 16 एंड दिस इज 25। लें जी एक्स स्क्वेयर तो निकल आया। जब एक्स स्क्वेयर निकल आएगा तो इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा कि आप इसको फर्दर आगे फाइंड करेंगे। अच्छा, दिस इज मिशन एक्स प्रोबेबिलिटी 0.2। अच्छा, एक्स स्क्वेयर का कॉलम बन गया है। अब क्या है कि एक्स स्क्वेयर ने मल्टीप्लाई हो जाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से, यानी एक्स स्क्वेयर ने इससे मल्टीप्लाई हो जाना है। तो थोड़ा सा मैं इसको यहीं पे निकाल के वो कर लेता हूँ। अब एक्स स्क्वेयर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। देखो 0.3, ये जो 4 है ये 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.8 एंड दिस बिकम्स 0.9। दिस इज 16, 16 3 is 48, इट इज 4.3 एंड 25.1 इज 2.5। अब जब आप इस सारे को सम अप करेंगे, देखो समीशन एक्स स्क्वेयर इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये इसका आंसर आ जाना है। तो इसको हम साथ, अच्छा जी, 0.3, 0.8, 1.12 और 6.8, तो ये वाला आ जाएगा 6.8 में प्लस 2.5 ऐड कर दें तो ये 9.3 आ रहा है। 9.3 बस सिंपल कॉलम को ऐड करेंगे तो वो उसकी बन जाएगी। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर था, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है। तो लाइक वाइज आप इसको इसके मुताबिक अटेम्प्ट करते हुए देख सकते हैं जी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसके बाद एक चीज रह जाती है कि वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ अ नंबर फाइंड करना। ये देखो जी, वेरिएंस का जो फार्मूला है इसको आप लिखें कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस मीन। देखिए वेरिएंस के जितने फार्मूले हैं ना वो ऑलमोस्ट आप नोट करेंगे एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई डिफरेंट आ रहा है। मसलन अगर मैं प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिखता हूँ तो हम इसे लेते थे समीशन एफ एक्स स्क्वेयर ओवर समीशन एफ माइनस ये जो मीन लेते थे उसका स्क्वायर आ गया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर वाला नंबर है, जब हम वेरिएंस को प्रोबेबिलिटी में ले रहे हैं तो हमने लिखा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये जो एक्स बार है ये इसको स्क्वायर कर दे। यानी अब मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर करता हूँ, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में जो मीन होता है उसे ई ऑफ एक्स से शो करते हैं, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, ये वेरिएंस है। फिर जब स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो इसी के मुताबिक आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी ये चीज़ बन जाएगी। इसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं है कि हम ये देखेंगे इसको वेरिएंस को हमने सॉल्व कैसे करना है। तो अब ये हम कोई एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, और 1 में अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू आ जाएगी 5, 6, 7, 8, 9, ये आ गया जी इसकी वैल्यू। तो हमने अब फाइंड तो सारी चीज़ें करनी है ना, तो प्रोबेबिलिटी इसकी दी हुई है, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो प्रोबेबिलिटी इज 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 0.3, 0.3 एंड 0.1।
ये आ गई जी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ गई। अब हमने देखें क्या फाइंड करना है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड ई एक्स एंड वेरिएंस, यानी ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो जो फाइंड करना है ना, आप उसका फार्मूला लिख लें, एक्स टाइम प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट इज वेरिएंस ऑफ एक्स, ई एक्स स्क्वायर, फिर जो ई ऑफ एक्स निकाला है उस सारे का स्क्वायर। ठीक, तो लें जी, अब हम एक इसका वो स्टेप करते हैं। तो ये आ जाएगा x टाइम इनटू प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 0.5, 1.2, 7.383 द 24 एंड दिस इज 0.9। समीशन x प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1.2, 1.7। तो इस सारे को ऐड अप कर लेते हैं कि 1.2 आ गया, प्लस 0.5 है, प्लस 2.1 है, प्लस 2.4 है, प्लस 0.9 है। ठीक, तो ये वाली वैल्यू बन रही है, दिस इज 7.1। तो ये तो निकल आया, मीन इज 7.1। अब मीन के अलावा जो थोड़ी सी वर्किंग की ज़रूरत है वो क्या है कि हमें एक तो कॉलम चाहिए एक्स स्क्वेयर का, 5 स्क्वेयर इज 25, 6 स्क्वेयर इज 36, 7 स्क्वेयर इज 49, 64 एंड 81। ये निकल आया। अब इसके साथ हमें इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टाइम इंटू प्रोबेबिलिटी, तो 25 इंटू 1 इज 2.5 एंड 7.2, और ये कितना आ रहा है जी, 49 टाइम्स 0.3, 0.3 से मल्टीप्लाई करें 14.7। और इसी तरीके से जब नेक्स्ट लेंगे कि 64 टाइम्स 0.3, तो ये कितना आ रहा है, 19.2, दिस इज 19.2 एंड दिस इज 8.1। अब आप समीशन एक्स स्क्वेयर इनटू प्रोबेबिलिटी, इन सारों को सम अप कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 2.5 प्लस 7.2 प्लस 14.7 प्लस 19.2 प्लस 8.1, ये आ जाएगा 51.7। दिस इज 51.7, ये वाली वैल्यू आ गई 51.7। अब देखें कि जब वेरिएंस में लिखेंगे ना, तो ये तो आ जाएगा, ये जो वैल्यू है ये तो ई ऑफ एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है, तो इसका मतलब है दिस इज 51.7। मीन हमारा निकला था 7.1 स्क्वेयर, तो इसमें माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा जी, 7.1, और इसका स्क्वायर लेके माइनस करें 1.29 है, सो दिस इज इक्वल टू 1.29 एंड वी कॉल इट वेरिएंस ऑफ एक्स। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड होगा तो जो आपने वेरिएंस ऑफ एक्स निकाला है उसका स्क्वायर रूट ले लें। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, देखें जी ये आ रहा है 1.135, 1.135, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1.14, ये इसका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये आपका टॉपिक पूरा हो गया।